Good morning, dear students. As you all know, in the previous video, we have discussed the half part of this chapter, and today in this video, we will discuss the remaining part of this chapter. So let's start with the topic. So the topic with which we will start today, that is the process of digestion. So today we will read about the process of digestion, the process in which digestion occur in our body. So the first organ in which digestion starts, that is the digestion in mouth. The food gets mixed with saliva in the mouth. Saliva motion and lubricates the food, and chewing breaks the food into smaller pieces. Saliva contains enzyme salivary amylase that digests starch into sugars. So as you all know, in the buccal cavity, there is a gland that is known as the salivary glands. Those glands are known as the salivary glands, and those salivary glands secrete enzyme named as salivary amylase. आप सभी ने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि जो हमारी बक्कल कैविटी है उसमें ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स का नाम है salivary glands, और वो ग्लैंड जो एंजाइम जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं उसमें एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है salivary amylase। और वो एंजाइम क्या करता है, वो अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। सो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है स्टार्च, और स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, शुगर में। इट मीन जो salivary amylase एंजाइम है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। इसके अलावा जो सलाइवा है वो क्या करता है, जो फूड होता है उसको मोशन करता है और लुब्रिकेट कर देता है, सो डैट वो फूड जो ईजिली फूड पाइप में से पास कर सके, ईजिली इसोफेगस से पास कर सके। फूड पासेस थ्रू द इसोफेगस बाय रिदमिक पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स इनटू द स्टमक। Esophagus does not secrete any enzyme, but the action of amylase continues till food reaches the stomach. हमने रीड किया था कि जो फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, दैट इज जस्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या है, जो इसोफेगस है उसके यहाँ पे ऐसे मसल्स हैं, ठीक है, जो वो ऐसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है, ठीक है, पुश करती है। उस मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो उसको वन पोर्शन से सेकेंड पोर्शन पे पुश करती है, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ओके, सो जो इसोफेगस है उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं है, वो कोई भी एंजाइम को सिक्रीट नहीं करता। सो इसलिए इसोफेगस का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, फूड को पुश करना और कनेक्ट करना बक्कल कैविटी को स्टमक के साथ। लेकिन हमें पता है कि बक्कल कैविटी में कौन सा एंजाइम है जो फूड के साथ मिक्स्ड होता है, दैट इज द salivary amylase। सो जो salivary amylase है वो कंटिन्यूसली फूड पे जो स्टार्च पोर्शन है उस पर एक्ट करता रहता है और उसको शुगर में कन्वर्ट करता रहता है। नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन स्टमक। So food that enters the stomach is alkaline and become acidic as it mixes with the gastric juice. Gastric juice contains HCl, enzyme pepsin and lots of mucus. So जब फूड स्टमक में एंटर करता है तो उसका नेचर होता है एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स उसका pH ज़्यादा होता है, लेकिन जब वो स्टमक में एंटर करेगा तो उसका नेचर क्या हो जाता है, एसिडिक। जो फूड का pH वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टमक में पहुंच के फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स्ड होता है। जूस क्या है, जो स्टमक सिक्रीट करती हैं, जो सिक्रीशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, जूस। सो स्टमक को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक। सो दैट्स वाई दोज जूसेस आर नोन एज गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन कौन सी कंपोजिशंस होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, दैट इज द HCl। HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसके वजह से जो स्टमक है उसका नेचर एसिडिक है। सेकेंड एंजाइम है दैट इज द पेप्सिन। थर्ड इज द लॉट्स ऑफ म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, वो स्किन, जो स्टमक है उसकी जो स्किन है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से, ठीक है। और एंजाइम क्या है, दैट इज एन एंजाइम। वो एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन्स होते हैं फूड में उसको ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड्स में।
Next is the in the stomach, food is converted into a semi-liquid form called chyme. Food then passes gradually in small amounts to small intestine for further डाइजेशन. ठीक है, एक तो जो स्टमक में क्या होता है, प्रोटीन्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं पेप्टाइड्स में. सेकंड क्या है, स्टमक में जो फूड है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. उस लिक्विड फॉर्म को हम बोलते हैं काइम. उसके बाद जो फूड स्टमक में होता है वो स्मॉल पोर्शन में, स्मॉल अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है, सो डैट उसकी फर्दर डाइजेशन हो सके, फर्दर ब्रेक डाउन हो सके. नेक्स्ट इज द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर इन द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. The digested food is then absorbed by later part of small intestine. Small intestine gets pancreatic, bile and intestinal juices for digestion. So आपको पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर मीन्स 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है. उस ट्यूब के जो स्टार्टिंग पोर्शन है उसमें डाइजेशन होती है और जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें फूड की अब्जॉर्प्शन होती है. ठीक है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस आते हैं. एक तो इंटेस्टाइन खुद जूसेस को सिक्रीट करती है. सेकेंड, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज और लीवर से भी जूसेस आते हैं जो आके फूड को डाइजेस्ट करते हैं. पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. अगर हम बात करें कि जो जूस पैनक्रियाज सिक्रीट करता है उनको हम बोलेंगे पैनक्रियाटिक जूस. वो कौन कौन से फूड के कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं. जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें एंजाइम है दैट इज नेम्ड एज ट्रिप्सिन. वो क्या करता है, वो प्रोटीन्स को पेप्टाइड में चेंज करता है. जो सेकेंड एंजाइम है एमाइलेज. आपको पता है एमाइलेज बक्कल कैविटी में भी था. वो क्या करता था, वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता था. सेम वे में जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो भी स्टार्च और शुगर्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा, मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा. नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज. वो क्या करेगा, वो फैट्स को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में. So the next is bile juice does not contain any enzymes but is extremely important for digestion as it helps in breakdown of fats into fats droplets on which lipase enzymes act. ठीक है, अगर हम बात करें बाइल जूस की जिसको लीवर सक्रीट करता है उसमें कोई भी एंजाइम नहीं है, मीन्स उसका कोई भी रिएक्टेंट नहीं है, लेकिन वो डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले वो क्या करता है, वो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, सो इंटेस्टाइनल जूस कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम विच डाइजेस्ट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स एंड रेडी फॉर अब्जॉर्प्शन. जो इंटेस्टाइनल जूस है उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देते हैं, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन करते हैं और फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिसके बाद फूड की अब्जॉर्प्शन होती है. नेक्स्ट इज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन के लास्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट निकलते हैं. ठीक है, रिएक्टेंट हमें पता क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स. कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म थी, स्टार्च. प्रोटीन की कौन सी फॉर्म थी, एज इन प्रोटीन्स. और फैट सेम एज फैट्स. लेकिन उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है फुल डाइजेशन के बाद, दैट आर द ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल. जो स्टार्च है उस पर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, एमाइलेज, और वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज. प्रोटीन्स पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन. ओके, दे कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू द अमाइनो एसिड्स. जो लाइपेज है वो किस पे एक्ट करता है, फैट्स में, और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. Next is the absorption and assimilation. So let's talk firstly about the absorption. Absorption in small intestine. Most of digested food is absorbed in the small intestine. The inner lining of the small intestine is modified for absorption of food.
ओके। सो जो अब्जॉर्प्शन होती है डाइजेस्टेड फूड की वो मोस्टली किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, स्किन की लाइनिंग है, हमने रीड किया था, वो ऐसे प्लेन नहीं होती, उस पे ऐसे फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोलते हैं विलाई। डैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर नोन एज विलाई। विलाई से क्या होता है, उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाती है। नेक्स्ट इज द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन। Each villi means plural and villus means contain a network of thin and small blood capillaries in which the food gets absorbed. So जो ये villi हैं इसमें क्या है, ब्लड की सप्लाई है। See, these are the blood vessels. ब्लड की सप्लाई होने के थ्रू क्या होगा, जो अब्जॉर्ब्ड फूड है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जब वो ट्रांसफर होएगा दैट प्रोसेस इज नोन एज द अब्जॉर्प्शन। Next is the assimilation. Assimilation means the utilization of food in the cells is called assimilation. ठीक है, जो फूड ब्लड में अब्जॉर्ब हो गया, जब वो फूड सेल्स में जाएगा और वो सेल्स उस फूड को यूज करेंगे, दैट इज नोन एज द assimilation. The utilization of food in the cells is called assimilation. So why it is important? It is important to obtain energy for various activities of the body. आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। सो एनर्जी हमें किससे मिलती है, फूड से। और लेकिन फूड से हम एनर्जी कब ले सकते हैं, जब पहले फूड डाइजेस्ट होगा, उसके बाद फूड की अब्जॉर्प्शन होगी और देन अब्जॉर्ब्ड फूड ब्लड में से सेल्स में जाएगा। नेक्स्ट इज मेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। हमें एक तो फूड चाहिए एनर्जी के लिए, सेकंड चाहिए हमारी ग्रोथ के लिए, और जो हमारी बॉडी में जो भी सेल्स और टिश्यू खराब हुए हैं उनकी रिपेयर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव रेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. I hope you have understood it better now, and if you have any query you can ask anytime. Okay, in the next video and in the next class we will discuss the next topic. Take care. Thank you.